जय हिंद। वेलकम टू मेक ड्रीम करियर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बाउंड्री कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई वेक्टर हम लोग देखने वाले हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका जो माध्यम का जो इंटरफेस होता है वहाँ पर कौन सा कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, आज उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने बाउंड्री कंडीशंस फॉर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि डी वेक्टर का बाउंड्री कंडीशंस हम लोगों ने देख लिया है। वो आपको मेक ड्रीम करियर यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के लिख सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर लिख रहा है कि द कंडीशन डैट ई मस्ट सेटिस्फाई एट द इंटरफेस सेपरेटिंग द टू मीडियम इज कॉल्ड बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, तो दो मीडियम को सेपरेट करने वाले इंटरफेस पर जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को हम लोग बाउंड्री कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई वेक्टर कहेंगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट बाउंड्री कंडीशंस फॉर ई कंसिडर ए स्मॉल रेक्टेंगुलर क्लोज लूप ए बी सी डी एट इंटरफेस एंड शोन इन द फिगर। इस तरह से हम लोग एक इंटरफेस को कंसिडर किया है, ये है हमारा इंटरफेस, और इस पर हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर सरफेस का लूप का हम लोगों ने कंसिडर किया है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए यहाँ पर E2 है और यहाँ पर है E1। ठीक है, ये E2 है, E1 है। E1 का टेंजेंशियल कंपोनेंट और E2 का E1 का नॉर्मल कंपोनेंट। उसी तरीके से इसको भी तोड़ा गया है टेंजेंशियल कंपोनेंट में और नॉर्मल कंपोनेंट में। ठीक है, ये सब प्रीवियस की कहानी, आप सब सिमिलर है, बहुत आसान है। अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये बना के आना चाहिए। सारा का सारा चार जो है कंडीशंस वो बहुत ही आसान है। अब इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है उसको हम लोगों ने एल मान लिया है, ब्रेथ को हम लोगों ने डब्लू मान लिया है। ये है माध्यम 1 और ये है माध्यम 2। डिजॉल्व हम लोगों ने इसे कर लिया, तोड़ लिया है, स्प्लिट कर लिया है। आगे की कहानी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि एस जो है वो सरफेस एरिया है क्लोज लूप ए बी सी डी ए का, यानी कि रेक्टेंगल का जो सरफेस है वो सरफेस एरिया जो है वो क्या है, एस है। तो एस बराबर हम लोग रेक्टेंगल का आयत का जो सरफेस एरिया होता है ए इंटू बी होता है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एल इंटू बी हम लोग करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर लेंथ तो एल है लेकिन ब्रेथ को हम लोगों ने डब्लू मान लिया है, तो एल इंटू डब्लू या डब्लू इंटू एल हम लोग बोल सकते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है कि हम लोग दो माने हुए हैं, एक E1 एंड E2 आर बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2 रेस्पेक्टिवली। E1 जो है वो मीडियम 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड है और E2 जो है वो मीडियम 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैक्सवेल साहब का जो तीसरा इक्वेशन है वो है कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस कर्ली बी अपॉन कर्ली टी, यहाँ पर है ये। आगे हम लोग देखते हैं, इसको हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया ओवर सरफेस है, सरफेस इंटीग्रल हम लोग दोनों तरफ लगा दिए हैं। एक उसमें इक्वेशन 1 में हम लोगों ने नहीं, E1 में नहीं, इसमें मैक्सवेल साहब का तीसरा इक्वेशन जो है उसमें, इसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। स्टोक्स थ्योरम के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए सरफेस इंटीग्रल कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइन इंटीग्रल। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल को हम लोग लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। ये है सरफेस इंटीग्रल, ये LHS को लिया हमने और इसको हम लोगों ने वॉल्यूम इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है। आगे जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हम लोग पाएंगे कि इसका जो LHS है इसका LHS के बराबर है, तो फिर RHS जो है इसका वो RHS के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कंपेयर करके हम लोगों ने लिख दिया है इतना बराबर इतना। ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कितने पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। आइए फिगर में हम लोग देख लेते हैं एक बार। फिगर यहाँ से देखिए, पहला A से B जाएंगे, पहला A से B जाएंगे एक लाइन, फिर B से E जाएंगे, कहाँ जाएंगे, B से E जाएंगे, उसके बाद E से C जाएंगे, E से C जाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, C पहुँच गए, C से फिर D जाएंगे, D से F जाएंगे और F से फिर A जाएंगे। और यहाँ पर कंपोनेंट हम लोग लेंगे। देखिए, जब हम लोग A से B जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का 2T, यानी कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ E2, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ E2। यहाँ पर देखिए इस पोर्शन का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ E2 लेंगे, मीडियम 2 है इसलिए। ठीक है, फिर यहाँ देखिए यहाँ पर नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ किसका होगा, N1 का होगा, 1N बोल सकते हैं इसको, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ E1। क्यों, क्योंकि ये मीडियम 1 में आ गया है, मीडियम 1 के लिए यहाँ से हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में है, इधर था पॉजिटिव डायरेक्शन में E1।
ठीक है, इधर क्या था E_T1 इधर है पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब लेकिन ये इधर है, इधर आ रहा है अपोजिट में, इसलिए माइनस में हम लोग E_2T लेंगे, E_2T इधर हम लोग माइनस में लेंगे। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ होगा, सारा का सारा कहानी देख लीजिए, यही चीज़ लिखा हुआ है। सबको हम लोग एक बार AB लिए, एक बार BE लिए, एक बार AC लिए, एक बार DE लिए, एक बार DF लिए और एक बार हम लोग FA ले लिए हैं लास्ट में LH RHS RHS है। यहाँ पर माइनस साइन हम लोगों ने लिखा है, अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग ले रहे थे। इधर है हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ E1 और इधर लिए हैं हम लोग उल्टा चल रहे थे, इसलिए हम लोग माइनस लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सबका वैल्यू पुट करेंगे। AB हमारा क्या है, लेंथ था L, तो उसके स्थान पर हम लोगों ने L लिख दिया। BE क्या है, BE यहाँ पर है आधा और ये पूरा था W, तो W/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा W/2। EC भी W/2। CD L और CD है ये L है, तो ये भी क्या होगा L होगा, तो वो L हो गया। फिर सब W/2। यहाँ पे देखिए ये इससे कट, यहाँ पर कट रहा है कैसे, सो देख लीजिए एक बार। तुझे देखा तो ये जाना सनम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि 2NW/2 R कहाँ है, ये एक प्लस में एक माइनस में, इसके साथ उड़िंग बाबा हो जाएगा। उसके बाद देखिए E1 है W/2 और E1 है E1N, तो ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा। जो रेस्ट बच जाएगा हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। बचा कौन, ये L वाला और ये L वाला, बाकी W/2 वाला सारा खत्म हो गया। यहाँ से L कॉमन ले लेंगे, E2T माइनस E1T, L से L यहाँ भी मर जाएगा। देखिए ये सरफेस इंटीग्रल उसको हम लोग RHS में देंगे, तो ये पूरा सरफेस है और ये रेक्टेंगल का सरफेस है, L इंटू W हो जाएगा। L से L यहाँ भी क्या होगा, कट जाएगा। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर इतना बराबर इतना बचा है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। आगे देखिए, अगर हम लोग W को हम लोग मान लेते हैं 0 के बराबर, तो क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल, अगर W को हम लोग टेंस करा देते हैं 0 के बराबर, तो यहाँ W बचा हुआ था और W हम लोग लिख देंगे 0, तो ये पूरा RHS क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है E2T इक्वल टू E1T। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिला, 10 टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ER कंटिन्यूअस अक्रॉस द इंटरफेस, ये R है इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत ही जल्दी में कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का जो टॉपिक्स होने वाला है, बाउंड्री कंडीशंस फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि S वेक्टर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।